ओ अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भो मित्राणि, ह्यस्तन दिने अस्माभिः कालमान विषयिणी चर्चायां तर्हि पंचमासानां विषये अधीतं। पंचमासेषु सर्वादौ चान्द्रमासः, तदनंतर श्रावणमासः, तदनंतर ऐन्दवमासः, तदनंतर सौरमासः, तदनंतर दिव्यमासः। तर्हि एतेषां पंचमासानाम् अध्ययनम् अस्माभिः कृतं। तर्हि अयि भो मित्राणि, कालमानेषु मूर्तकालमाने मानयोः नवविध कालमानानि भवन्ति। पंचकालमानेषु नवकालमानेषु पंचकालमानानां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम्। तर्हि पंचकालमानानि अस्माभिः अधीतानि। तर्हि चत्वारि कालमानानि अवशिष्टानि। मध्यमाधिकारे प्रायः अष्टकालमानानां विषये चर्चा भवति। अंतिम अध्याये मानाध्याये नवविध कालमानानां चर्चा भविष्यति। अधुना कालविधानां ज्ञानम् अस्माभिः। तर्हि अग्रे किं भवति, ह्यस्तन दिने अस्माभिः यद् आचरितं तदासीत् ऐन्दवस्तिथि विस्तरवस्क्रान्त्यासुरुच्यते मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं तदः उच्यते। तदा सुरासुराणाम् अन्योन्यं अहोरात्रं विपर्यात् तत्षष्ठी षडूना दिव्यं वर्षमासूरमेव च तद्वादशसहस्राणि चतुर्युगमुदाहरितं सूर्याब्द संख्या द्वितीय सागरैः युताहतैः। तर्हि देवासुराणाम् अहोरात्र व्यवस्थां पश्य। तदा अग्रे महायुगस्य मानं किम्? महायुग पदेन चतुर्युगानां समाहारः। त्रेता द्वापर कलियुग एतेषां चतुर्णां महायुग पदवाची भवति, युग पदवाची भवति। तर्हि द्वादशसहस्राणां दिव्याब्दानां चतुर्दश दिव्याब्दानां द्वादशसहस्राणि संख्या यदि भवति तदा तस्य संज्ञा चतुर्युगं भवति। एवमेव सूर्याब्द संख्यायां यदि महायुगस्य मानं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति चेत् तदा 20,000,000 लक्षमितं मानं भवति, 100 वर्षात्मकं मानं भवति महायुगस्य। तदा उच्यते यदा एकस्मिन् महायुगे चत्वारः युगाः सन्ति तर्हि त्रेता द्वापर कलियुग
तदा यदमानम् अत्र महायुगस्य वा चतुर्युगस्य वा युगस्य उक्तम् तदमानं तु चतुर्णां युगानामेव कृतादियुगानाम् आहत्य यदमानं भवति तदमानं भवति यथा महायुगस्य मानम्। यतो हि एकस्मिन् महायुगे कृत त्रेता द्वापर कलियुग एतेषां समाहारः भवति। यदि एतेषां समाहारः भवति चेत् तदा किं तदा एतेषां क्रमशः समाहारः भवति। क्रमशः समाहारवदनेन कोऽपि प्रायः कृतयुगस्य पश्चात् एव त्रेतायुगस्य मानं भवति। तदा एवमेव त्रेतायुगस्य पश्चात् एव द्वापरयुगस्य मानं भवति, न तु रिपुदमनजी स्पष्टतया दृश्यते वा? महोदय दृश्यते। अस्तु अस्तु। यतो हि अन्येषां कृते अपि अयम् आयासः ये प्रातः चतुर्वादने कक्षायाम् उपविष्टाः न आसन् तेषां कृते अपि कल्याणं भवतु इति धिया रिकॉर्डिंग प्रचलति। अत्र एतेषां क्रमः भवति। कर्मं विहाय ग्रहाणां स्थितिः न भवति, तर्हि युगानां स्थितिः न भवति। कृत तत्पश्चात् त्रेता तत्पश्चात् द्वापर तत्पश्चात् भवति कलियुग। एतेषां क्रमशः आवृत्ति सर्वदा भवति। अतः चतुर्युग शब्देन क्रमशः कृतादीनां गणना कर्तव्या। तदा अस्मिन् महायुगस्य माने अस्मिन् चतुर्युगस्य माने येषां कृतादीनां मानं किं किं भवन्ति तद्विषये अग्रे चर्चा क्रियन्ते। संध्यांश सहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगं संध्यांश सहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगं कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया। धर्मपादस्य कश्चन व्यवस्था उपस्थापिता। सा च का व्यवस्था? सा व्यवस्था भवति कृतादीनां व्यवस्था। ऋतयुग त्रेता द्वापर कलियुग एतेषां क्रमशः आवृत्ति भवेत्। एषा व्यवस्था धर्मपाद व्यवस्था। तर्हि अस्यां व्यवस्थायां किं? संध्यांश सहितं विज्ञेयं चतुर्युगं। तर्हि चतुर्युगं संध्यांश सहितं विज्ञेयम् इत्युक्ते कृतयुगस्य यदमानं त्रेतायाः यदमानं द्वापरस्य यदमानं कलियुगस्य यदमानं तस्मिन् माने संध्यांश अपि अस्ति। तर्हि संध्यांश अपि अस्ति वदने कोऽपि प्रायः। संध्या कः? तदा उच्यते दिनस्य षष्ठांशो भागः। षष्ठांशो भागः नाम संध्या। दिनस्य वा भवतु अन्य कश्चनपि वा भवतु, केवल अग्रे मनु नाम
चर्चा यदा करिष्यति मनोः कृते पृथक् संध्यामानाय पृथक् सूत्रं विधीयते, परन्तु अन्येषां सर्वेषां संध्यासमानं मानाय सूत्रमेकम्। दिनस्य षष्ठांशः भागः संध्या। तर्हि आदौ द्वादशांशः भागः, अन्ते च द्वादशांशः भागः। अतः कृतादीनां यद् मानं भवति तस्मिन् माने षष्ठांशः संध्यासमानं भवति। यदि संध्यासमानं भवति तदा संध्यास्तु आदिमे अन्तिमे च भवति, आद्यन्ते भवति। यतोहि यदि कृतयुगस्य आरम्भः भवति ततः पश्चात् कृतयुगस्य संध्या भवति। यदा कृतयुगस्य समाप्तिर्भवति तदापि तस्य संध्या भवति। एवमेव त्रेतायुगस्य आरम्भः यदा भवति आरम्भे संध्या भवति, अन्ते अपि संध्या। आद्यन्तयोः संध्यायाः स्थितिः भवत्येव। अतः एषा व्यवस्था धर्मपादव्यवस्था अस्ति। धर्मपादव्यवस्थायां कृतादियुगमाने षष्ठांशः संध्या, द्वादशांश संध्या आदिमे, द्वादशांश संध्या अन्ते च भवति। यदि द्वादशांश प्रातः काले, द्वादशांश अन्ते च यदा भवति तदा कथं षष्ठांशः, तर्हि एकवारं गणितद्वारा पश्यामः। दृश्यते वा? दृश्यते दृश्यते। द्वादशांशेषु द्वादशांशः योज्यते चेत् तदा मानं भवति षष्ठांशः। कथम्? अनयोः लघुत्तम समावर्तक भवति द्वादशांशः, तदा द्वादशभिः विभज्यते चेत् तदा एकम्, पुनः द्वादशभिः विभज्यते चेत् तदा एकम्, अनयोः योगः एकं भवति, द्वयं भवति। तर्हि उपरि द्वयं, तस्य द्वादशांशः भवति षष्ठांशः। तर्हि षष्ठांशो भागः नाम संध्या। कृतयुगस्य वा भवतु, त्रेतायाः वा भवतु। तर्हि द्वादशांशः संध्या आदिमे, द्वादशांश संध्या अन्ते च भवति। अनयोः सम्मिल्य यः कालः भवति तस्यैव संज्ञा षष्ठांशः। षष्ठांशः संध्यांशः भवति। तदा कृतयुगस्य मानं यदि भवति चेत् तदा कृतयुगस्य षष्ठांशः, त्रेतायाः यद्मानं भवति तस्य षष्ठांशः, द्वापरस्य यद्मानं भवति तस्य षष्ठांशः। यदि एतेषां चतुर्णां मानेषु भेदः अस्ति चेत् तदा संध्याया माने अपि भेदः। आदिमः संध्या वा भवतु, अन्ते संध्या वा भवतु। अतः संध्या संध्यांश इति अस्माभिः साधितम्। तदा पुनः एकवारं धर्मव्यवस्थायां कृतादीनां व्यवस्थायां, तर्हि कृतादीनां व्यवस्थायां
चतुर्युगाणां संध्या संध्यांश सहितं व्यवस्था उक्ता। तर्हि यतादीनां मानानि यानि यानि सन्ति तेषां तेषां माने तेषु मानेषु संध्या संध्यांशमानमपि भवति इति एव धर्मे व्यवस्था, धर्मपाद व्यवस्था। अग्रे किम् उच्यते? संध्या संध्यांश सहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगं यतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया। युगस्य दशमो भागः चतुर्द्वैद्वेकसङ्गुणः परमात् कृतयुगादीनां षष्ठांश संध्यो स्वकः। युगस्य दशमो भागः। युगस्य मानं किम्? युगस्य मानं 12 दिव्यसहस्रात्मकं युगस्य मानं। तर्हि 20,000,000 3,40 लक्षमितं सौरवर्षात्मकं मानं भवति महायुगस्य। तस्य दशमांशः यदि क्रियते, किमर्थं तस्य दशमांशः क्रियते? यतोहि धर्मस्य 10 पादाः भवन्ति। धर्मस्य 10 पादाः इत्यनेन धर्मव्यवस्थायां धर्मस्य 10 पादाः उक्ता। तर्हि 10 पादानां विभाजनमपि उक्तं। चतुः तर्हि 2 एकसङ्गुणः युगस्य 10मो भागः कृत्वा, अर्थात् युगस्य यद् मानं भवति तस्मिन् माने 10 विभज्यते। यदि 12 सहस्र संख्यायां 10 विभज्यते चेत् 12 सहस्र दिव्य वर्षेषु यदि 10 विभज्यते चेत् तदा 12 शतानि दिव्य वर्षाणि भवन्ति। यदि 12 शतानि दिव्य वर्षाणि यदि भवन्ति तदा तद् 10मो भागः। पुनः एकवारं युगस्य 10मो भागः। युगस्य 10मो भागः। 10मो भागः करणेन पादमेकस्य मानं भवति। यथा मानं भवति महायुगस्य चतुर्युगस्य वा भवतु, तस्य मानस्य 10मो भागः। 10मो भागः कः भवति? युगस्य मानं भवति 12,000,000 दिव्यवर्षाणि। यदि 12,000,000 दिव्यवर्षाणि भवन्ति चेत् महायुगस्य, तस्य 10मो भागः क्रियते। 10मो भागः भवति 12 शतानि दिव्यवर्षाणि। अतः धर्मपाद व्यवस्थायां पादमेकस्य मानं भवति 12 शतानि दिव्यवर्षाणि। तावदेव मानं भवति अन्येषां पादानामपि क्रमशः। पादमेकस्य मानं 12 शतानि दिव्यवर्षाणि। तर्हि 2 पादयोः मानं भवति 24 शतानि दिव्यवर्षाणि। एवमेव क्रमेण पादानां मानानि भवन्ति। तदा उच्यन्ते पुनः युगस्य 10मो भागः चतुर्त्रिद्वेकसङ्गुणः। चतुर्त्रिद्वेकसङ्गुणः क्रमात् कृतयुगादीनां षष्ठांश संध्यो स्वकः। तदा युगस्य 10मो भागं कृत्वा चतुर्भिः गुण्यते। युगस्य 10मो भागः 12 शतानि दिव्यवर्षाणि। यदि चतुर्भिः गुण्यते चेत् तदा मानं भवति, तस्य मानं भवति 48 शतानि दिव्यवर्षाणि। तर्हि पुनः एकवारं युगस्य 10मो भागः 12 शतानि दिव्यवर्षाणि। तस्य मानस्य चतुर्गुणं यदि क्रियते तदा कृतयुगस्य मानं भवति 48 शतानि दिव्यवर्षाणि मानं भवति कृतयुगस्य। एवमेव
चतुः त्रि त्रि नाम यदमानं भवति महायुगस्य तस्य मानस्य 10 संगुण्य अर्थात 12 दिव्यवर्षाणि तस्मिन् माने 3 गुण्यते, 3 संख्याया गुण्यते, तदा मानं भवति 36 शतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति। एतद् मानं भवति त्रेतायाः मानम्। एवमेव द्वापरस्य मानाय 2 गुण्यते, 2 गुण्यते, 2 संख्यया गुण्यते। यदि 12 दिव्यवर्षाणि यदि 2 संख्यया गुण्यते चेत् तदा 24 शतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति मानं द्वापरस्य। एवमेव कलियुगस्य अपि मानं ज्ञातव्यम्। 1 4 गुणितं चतुर्भिः गुणनेन युगस्य 10 भागं कृत्वा 4 गुणनेन यद्मानं भवति तद्मानं भवति 48 शतानि दिव्यवर्षाणि कृत्युगस्य। युगस्य 10 भागं कृत्वा 3 गुण्यते चेत् तदा 36 शतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति त्रेतायाः मानं। तर्हि एवमेव यदा युगस्य 10 भागं कृत्वा 2 संख्यया गुणनेन 24 शतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति द्वापरस्य मानम्। एवमेव यदि युगस्य 10 भागं कृत्वा तस्मिन् माने 1 संख्यया गुणनेन 12 शतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति कलियुगस्य मानम्। एवमेव क्रमेण कितादीनां मानानि भवन्ति। तस्मिन् माने एतस्मात् प्राकस्मिन् श्लोके साक्षात् उक्तं संध्या संध्यांश सहितं विज्ञेयं तत् चतुर्युगम्। चतुर्युगं संध्या संध्यांश विना न भवति, अतः तत्र संध्या संध्यांश भवत्येव। अतः संध्या संध्यांश कथं ज्ञातव्यं तस्य समाधानं दीयते। क्रमात् कितादीनां मानानि आगतानि। कथं? युगस्य 10 भागं कृत्वा क्रमशः 4 3 2 1 एतेषां संख्यानां क्रमशः गुणनेन यद्मानं प्राप्तानि तानि भवन्ति कितादीनां मानानि। कितादीनाम् एवमेव यदि 100 वर्षे यदि प्राप्स्यामः चेत् तदापि तथैव कर्तुं शक्यते। स एव क्रमः तत्रापि कर्तव्यः। तर्हि अत्र क्रमात् कितयुगादीनां षष्ठांशः सन्ध्योष्वकः। षष्ठांशः सन्ध्योष्वकः। प्रातःकाले असन्ध्या, अन्ते या संध्या। प्रातःकाले या संध्या, अन्ते वा संध्या। यदि दिन सापेक्षं यदि स्वीकुर्मः चेत् एवमेव यावत् कृतयुगस्य मानं तस्य षष्ठांशः संध्यांश भवति। तर्हि आदिमे संध्या, अन्तिमे च संध्या। पश्यामः कृतयुगस्य मानं 800 दिव्यवर्षाणि, त्रेतायाः मानं 36 शतानि दिव्यवर्षाणि, द्वापरस्य मानं 24 दिव्यवर्षाणि, कलियुगस्य मानं 12 शतानि दिव्यवर्षाणि। तर्हि तेषां कृतादीनां मानेषु संध्यांश अपि भवति। संध्यांशः कः? षष्ठांशः संध्या। संध्यो भवति षष्ठांशः।
संध्यो मानं भवति षष्ठांशः। संध्यो इत्युक्ते आदिमे या संध्या अन्ते च या संध्या अनयोः सम्मिल्य या मानं यद् भवति तद् मानं भवति षष्ठांशः। आदिमे द्वादशांशः अन्ते च द्वादशांशः। पश्यामः। अष्टचत्वारिंशत् शतानि इत्यस्मिन् षड्भिः विभज्यते। अष्टचत्वारिंशत् शतानि दिव्यवर्षाणि एतस्मिन् षड्भिः विभज्यते। तदा मानं भवति अष्टशतानि। अष्टशतानि दिव्यवर्षाणि। अष्टशतानि दिव्यवर्षाणि इत्युक्ते षष्ठांशः। कृतयुगस्य षष्ठांशः। तस्य षष्ठांशस्य अर्धं कृत्वा चेत् तदा भवति चतुर्शतं दिव्यवर्षात्मकम्। आदिमे यदा अष्टचत्वारिंशत् शतानि दिव्यवर्षाणि मानं भवति सत्युगस्य कृतयुगस्य वा तस्मिन् माने षड्भिः विभज्येन अष्टशतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति। तस्मिन् माने अर्धं यदि क्रियते चेत् तदा आदिम संध्यायाः मानम् अन्ते अपि तद्वदेव। अतः चत्वारिशतानि दिव्यवर्षाणि आदिमे संध्यायाः मानम् अन्ते अपि चत्वारिशतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति। एवमेव मध्ये चत्वारः सहस्रमितं दिव्यसहस्रमितं भवति कृतयुगस्य मानम्। तर्हि आदिमे आहत्य किं भवति? आदिमे चत्वारिशतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति आदिम संध्यायाः। तदनन्तर चतुर्दशसहस्र दिव्यवर्षात्मकं मानं भवति कृतयुगस्य। अन्ते चतुर्शतानि दिव्यवर्षाणि भवन्ति अन्तिमे संध्यायाः। एवमेव त्रेतायामपि कर्तव्यम्। त्रेतायाः मानं भवति षट्त्रिंशत् दिव्यवर्षात्मकं। षट्त्रिंशत् शतानि दिव्यवर्षाणि। तस्मिन् माने षड्भिः विभज्येन किं भवति? षड्शतानि दिव्यवर्षाणि। तस्य अर्धं कृत्वा चेत् तदा 300 दिव्यवर्षाणि आदिमे। तदनन्तर 3,000 संख्यामानं भवति त्रेतायाः। अन्तिमे 300 दिव्यवर्षाणि भवन्ति अन्तिमे संध्यायाः मानम्। एवमेव द्वापरस्य यदमानं भवति चतुर्विंशति दिव्यवर्षाणि। तस्मिन् माने षड्भिः विभज्येन भवति चत्वारिशतानि दिव्यवर्षाणि। तस्य अर्थं यदि क्रियते चेत् तदा 200 दिव्यवर्षाणि आदिमे संध्यायां। तदा 2,000 भवति द्वापरस्य मानम्। अन्ते 200 भवन्ति संध्यायाः मानं द्वापरस्य। एवमेव कलियुगस्य मानं भवति 12,000 दिव्यवर्षाणि। तस्मिन् माने षड्भिः विभज्येन भवति 200 इत्यस्य अर्थं क्रियते चेत् तदा शतानि दिव्यवर्षाणि कलियुगस्य प्रारम्भे संध्यायाः मानम्। तद्वत् 1,000 मानं भवति कलियुगस्य। अन्ते शतमेकं भवति। शतमेकं दिव्यवर्षात्मकं भवति अन्ते संध्यायाः मानम्। तर्हि एवमेव प्रकारेण संध्यायाः मानं ज्ञातव्यम्। अतः युगस्य दशमो भागः चतुर्विवेकसंगुणः। युगस्य दशमो भागं कृत्वा
क्रमशः चतुर्भी त्रिभी द्विसंख्यया एक संख्यया गुण्यते चेत् तदा क्रमशः कृतादीनां मानानि भवन्ति। तस्मिन् माने यदि षड्भिः विभज्यते चेत् तदा भवति तद्मानं भवति संध्यांशमानम्। तस्मिन् माने यदि द्वादशांशः क्रियते चेत् तदा आदिमे संध्या, तदा अन्ते अपि तद्वदेव। एवमेव प्रकारेण संध्या संध्यांशमानम् इत्यादीनाम् अस्माभिः ज्ञायते, ज्ञातुं शक्यते। देखिए, हमने जब महायुग का मान जाना तो जाना कि 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग है जिसको चतुर्युग कहते हैं। दिव्य वर्ष हम जान गए थे कि देवताओं का असुरों का दिव्य वर्ष विपर्य से है, जो हमारे 360 गुना है। अर्थात जब हमारा 100 वर्ष होता है तो देवताओं का एक अहोरात्र होता है। इस संख्या के क्रम से हमने ये जान लिया कि कैसे कैसे एक दिव्य वर्ष होगा। दिव्य वर्ष हमने जान लिया, जब देवताओं का 360 अहोरात्र होंगे तो एक देवताओं का दिव्य वर्ष होगा। जब दिव्य वर्षों की संख्या 12,000 होगी तो एक महायुग होगा जिसको चतुर्युग कहते हैं, जिसमें क्रमशः कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं। अब इनके मान होने पर, इनके मानों में ऐसा नहीं कि इनके मान है तो इनके मान में कुछ हिस्सा संध्यांश का भी है। तो वह हिस्सा क्या है, उसी हिस्से को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कहा। तो पहले ये कहा कि धर्मपाद की एक व्यवस्था है। धर्मपाद की व्यवस्था क्या है? बोला ये जो चतुर्युग है ये धर्मपाद की ही व्यवस्था है। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये धर्मपाद की व्यवस्था है। इनका क्रम धर्मपाद की व्यवस्था है। सबसे पहले आएगा सतयुग ही। सतयुगस्य चत्वारि पादानि सन्ति या चत्वारः पादाः उभयोर्लिङ्गि वर्तते। तर्हि त्रेतायाः यद्मानं भवति तर्हि तत्र त्रयः पादाः। तर्हि एवमेव द्वापर माने अर्धं भवति, तस्य अर्धं पादद्वयम्। तर्हि कलियुगे पादमेकम्, आहत्य 10 पादाः भवन्ति। सतयुगे 4, सतयुग में 4 पांव हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। जब इनको मिलाओगे तो 10 पाद हुए। यही 10 पादों की जो धर्म की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है ये रिलीजन का, ये धर्म का अरेंजमेंट है। ये वैसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को हम पूरा विश्व स्वीकारता है, और नहीं स्वीकारता तो सामान्य सी बात है। जब सतयुग होता है तो 100%, 100%, सर्वे जनाः पुण्यमयी कार्याणि कुर्वन्ति, सत्वं धरति 100%। यदा त्रेतायां प्रविश्यमानं भवति तदा 25% तु गतम्, यतोहि त्रयः पादा एव तत्र अवशिष्टाः। अतः 75% प्योरिटी भवति त्रेतायां। तर्हि 25 मिलावट भवति, तर्हि पाप कर्माणि अपि तत्र आगतानि। एवमेव द्वापरयुगे पादद्वयम् इत्यनेन पादद्वयं तु गतम्, अर्थात 50% पाप कर्माणि तु भवन्त्येव। 50% सत्वं भवति तत्र द्वापरयुगे। एवमेव कलियुगे तु 25 सत्वं धरति, 25% सत्वं धरति, 75% तु असत्वमेव, तर्हि पाप कर्माणि एव भवन्ति। एवमेव तस्य ह्रासः, कलियुगस्य अपि ह्रासः भवति। कथम् एतस्य ज्ञानं कुर्मः? ध्यानेन पश्यामः। एकवारम् उदाहरणम् उपस्थापयामि। मन्ये कस्मिन् ग्रामे केवल पंच
जनाः एव निवसन्ति इत्युक्ते पञ्चगृही स्वामिनः पञ्च गृहाणि सन्ति कस्मिन् ग्रामे, तदा सर्वे प्रेमपूर्वकं निवसन्ति। तर्हि गृहे किमपि यदि विशेष पक्वानं भवति चेत् तदा तस्य सर्वत्र एव पञ्च गृहेषु एव तस्य आवण्टनं क्रियते। किमपि गृहे शुभकार्यं भवति चेत् तदा सर्वेषां समाहारः भवतु इति धिया सर्वेषाम् आमन्त्रणं निमन्त्रणं भवति। परन्तु यदा तत्र एव तस्मिन् ग्रामे शतानि गृहाणि भवन्ति चेत् तदा तस्मिन् क्रमे ह्रासः भवति। एवमेव अग्रेपि वयं यदि तस्मिन्नेव ग्रामे 10,000 संख्यिका गृहाणि सन्ति चेत् तदा तत्र इतोपि कष्टाय, तदा जनाः चिन्तयन्ति अरे एषः कः अस्ति, अहं तु सक्षमोऽस्मि, मम पार्श्वे किं किं नास्ति, तर्हि एतस्य आवश्यकता एव नास्ति, तर्हि गच्छतु, त्यजतु त्यजतु। तर्हि पञ्चग्रहाणामपि मेलनं तत्र कलियुगे न भवति। तत्र बहवः जनाः एवं वदन्ति कलियुगं प्रचलति तदा पापकर्माणि तु भवन्ति एव इति धिया पापकर्माणि कुर्वन्ति। तथा नास्ति मित्राणि, बहु ध्यानेन तस्य प्रचार प्रसारः कर्तव्यः। कलियुगं प्रचलति तस्य अभिप्रायः भवति दुष्करं पुण्यकर्माणि, दुसाध्यं पुण्यकर्माणि भवन्ति, तान् प्रति प्रेरयन्तु सर्वान्। अरे दुष्करं कार्यं कर्तव्यं भो, अन्यथा पाप कर्माणि तु भवन्त्येव। अतः भवतः दायित्वम् अधिकं वर्तते। किमर्थं? किञ्चित् स्वल्पेन पुण्यकर्मेण एव अधिक पुण्यफलस्य प्राप्तिः भवति। यतो हि पाप कर्माणि तु तत्र भवन्त्येव, अतः तत्र ध्यातव्यं वर्तते। किं? कलियुगे पाप कर्माणि अधिकानि सन्ति, अतः तत्र ध्यातव्यं यत् सत्वगुणस्य सत्वकार्याणि एव भवेयुः इति संकल्प्य अन्यान् अपि प्रबोधयन्तु। कलियुग तो नामुद्घोषः, यतो हि कलीनाम् आधिक्यं यस्मिन् युगे भवति। कलिद्वारा एव आवयोः मेलनं, दर्शनं, श्रवणं भवितुमर्हति। यदि अस्माकं पार्श्वे दूरवाणी यन्त्रं नास्ति तदा कथं केरलतः कक्षां स्वीकर्तुं पारयामः? तर्हि बहु गमने मार्गे एव बहु दुष्करं भवति। मार्गे यात्रा बहु दुष्करा यात्रा भवति प्रायः। तर्हि महद्धनम् अपेक्षितं, परन्तु जिज्ञासा अस्ति चेत् तदा श्रोतव्यं। तर्हि कली माध्यम भवति, अत्र यन्त्रमाध्यम, कली नाम यन्त्राणां बाहुल्यम् अस्मिन् युगे भवति। अतः तत्र ध्यानं देयं। वस्तुतः विषयसम्बन्धी ज्ञानम् एतत् न भवति, परन्तु विषयस्य मूले एतत् भवत्येव इति धिया मया किञ्चित् स्थानान्तरितं विषयोऽयम्। वस्तुतः जब हम जान रहे थे कि एक युग का मान 12,000 दिव्य वर्ष है, उसका 10 से भाग किया। 10 से भाग करने के बाद 1200 दिव्य वर्ष संख्या हुई, धर्म का एक पाद की। उसको कहा 4 से गुणा करो। 1200 को 4 से गुणा किया तो 4800 दिव्य वर्ष हो गए सतयुग के मान, क्योंकि कृतादि नाम व्यवस्था कहा वहां। कृत युग की पहली व्यवस्था होगी। अब फिर बोला अब कौन है? बोला त्रेता है। त्रेता तो बोला युग का 10वां भाग किया था। बोला किया था जी। 1200 दिव्य वर्ष धर्म का 10वां भाग हुआ था। 12,000 संख्या को 10 से भाग देने पर 1200 दिव्य वर्ष हुए थे।
1200 दिव्य वर्ष में 3 से गुणा किया, 3600 दिव्य वर्ष हो गए त्रेता का मान। उसी प्रकार फिर युग का 10वां भाग जो किया था, अर्थात 1200 दिव्य वर्ष थे, उसमें 2 से गुणा करने पर 2400 दिव्य वर्ष हो गए द्वापर का मान। उसी प्रकार युग का, जब हम युग का 10वां भाग किया और 10वां भाग करने के बाद 1200 दिव्य वर्ष हुए, उसको 1 से गुणा किया। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही रहती है। इसीलिए जब पूरे संसार में आप और हम दोनों अपने आप में एक मान लेते हैं तो आप में मतभेद खत्म हो जाता है। जो ये कह रहा है वही सही है, या सामने वाला समझ ले ये जो कह रहा है यही सही है। इसीलिए एक का बहुत महत्व है। तो कलयुग में विशेष है इसका महत्व। तो इसीलिए धर्म का एक पाद भी यदि हम यहाँ पहुंचते हैं, जो 1200 दिव्य वर्ष का है, उसको कहते हैं कलयुग का मान। अब इस प्रकार से हमने 4800 दिव्य वर्ष सतयुग का, 3600 दिव्य वर्ष त्रेता का, और 2400 दिव्य वर्ष द्वापर का, और 1200 दिव्य वर्ष कलयुग का मान हमने जाना। अब कहता है इस मान में ऐसा नहीं है कि मान पूरा का पूरा सतयुग का है। बोला इसमें संध्या भी तो रहेगी, संध्या भी तो रहेगी। तो संध्या में पुण्य कर्म करने होते हैं, बहुत देव आराधना उपासना इत्यादि करनी होती है। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं संध्या का तो नियम है, छठा भाग ही संध्या होगी। अब 4800 का 6 से भाग दिया तो 800 दिव्य वर्ष का संध्यांश हुआ सतयुग का। उसी तरह 3600 को 6 से भाग दिया, 6 से भाग देने के बाद 600 दिव्य वर्ष हुआ त्रेता का। अब 2400 को 6 से भाग दिया तो 400 दिव्य वर्ष हुआ द्वापर का। उसी तरह 1200 को 6 से भाग दिया तो 200 दिव्य वर्ष हुआ कलयुग का। इस प्रकार से 800, 600, 400 और 200 दिव्य वर्ष क्रमशः कृतादि युगों के संध्यांश मान हुए। अब इस मान में ऐसा नहीं कि ये पूरा पूरा एक साथ आएगा। तो कहते हैं इसमें इसका आधा करिए, अर्थात द्वादशांश हो गया मान का, कृतयुग के मान का 400 दिव्य वर्ष। सबसे पहले 400 दिव्य वर्ष की संधि आई, फिर 4000 दिव्य वर्ष का कृतयुग आया, फिर कृतयुग के अंत में 400 दिव्य वर्ष का कृतयुग की संधि हुई। ये कृतयुग कंप्लीट पूरा हुआ। कृतयुग में पुनः देखिए 400 दिव्य वर्ष का कृतयुग की प्रारंभिक संधि, जो कृतयुग के मान का 12वां है, फिर 4000 दिव्य वर्ष का कृतयुग का मान है, फिर 400 दिव्य वर्ष का कृतयुग की संधि का मान है। उसी तरह त्रेता में 600 का आधा किया, 300 दिव्य वर्ष का पहले संधि का मान हो गया, फिर 3000 वर्ष की का त्रेता का मान, और 300 दिव्य वर्ष का त्रेता का अंतिम संधि का मान हुआ। उसी तरह द्वापर में 200 दिव्य वर्षों का प्रारंभ में संध्यांश मान संधि मान हुआ, 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर का मान हुआ, अंत में 200 दिव्य वर्षों का द्वापर युग का अंतिम संधि का मान हुआ। तो उसी तरह कलयुग में 200 दिव्य वर्षों का संधिमान बताया था। तो 100 दिव्य वर्षों का आदि संधि हुई कलयुग में, 1000 दिव्य वर्ष का कलयुग हुआ, और 100 दिव्य वर्षों का पुनः अंतिम संधि हुई। इस प्रकार से कृतादि की व्यवस्था है, धर्मपाद की व्यवस्था है, और संध्या की व्यवस्था है। ये अरेंजमेंट हुए। क्या क्या अरेंजमेंट हुए? संध्या के सबसे पहले तो कृतादि नाम व्यवस्था हुई, इनका क्रम निश्चित है। दूसरा, धर्म के 10 पाद हैं, पादों की व्यवस्था हुई। 4 पाद भैया सतयुग के, 3 पाद त्रेता के, द्वापर के 2 पाद, कलयुग का 1 पाद। इस तरह से ये पादों की व्यवस्था हुई। फिर अंश की व्यवस्था हुई, षष्ठांश संधि की। जब संधि जाना तो सभी का संध्यांश समान है, षष्ठांशी संधि है, जिस युग की बात कर रहे हैं उसी की। तो उस प्रकार से हमने षष्ठांश को जानकर संध्यांश मानों को भी
जान लिया, फिर ये व्यवस्थाएं हमारी अभी तक हुई। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सही से समझ में नहीं आने पर जरूर हमको क्लेश होगा। इसका अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास निश्चित रूप से करना होगा। गणित से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। अब उसी प्रकार 43,20,000 को 10 से भाग दोगे तो 4,32,000 हुआ। उसको 4 से गुणा करोगे तो 17,28,000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग का मान। उसी तरह जब 43,20,000 को जब 10 से भाग दोगे तो 4,32,000 आएगा 10वां हिस्सा। उसको जब 3 से गुणा करोगे तो 12,96,000 त्रेता का मान हुआ। उसी प्रकार 43,20,000 को 10 से भाग दिया तो 4,32,000 हुआ। 4,32,000 को जब 2 से गुणा किया तो 8,64,000 दिव्य सौर वर्ष हो गए द्वापर के मान। उसी प्रकार 43,20,000 को जब 10 से भाग दिया तो 4,32,000, उसको 1 से गुणा किया तो 4,32,000 हो गया कलयुग का मान। इस प्रकार से सतयुग आदि के मान करेंगे और इसको 6 से भाग कर देंगे तो संधि का मान आ जाएगा। जो प्रारंभ में 12वां है उसका आधा करेंगे तो 12वां हिस्सा और अंत में करेंगे तो 12वां हिस्सा। इस प्रकार से हम संधि और संध्यांश को जान सकते हैं। जानने की विधि को यहाँ कहा। इस प्रकार से धर्म की व्यवस्था को हम जान सकते। फिर आगे कहता है ससंधयस्ते मनवः कल्पे गया 14 इत प्रमाण कल्पादौ संधि 15 स्मृतः। अब देखिए क्या कहां से शुरू किया था। शुरू किया था पीछे संध्या संध्यांश सहितम विज्ञेयम तच्चतुर्युगम हितादीनाम व्यवस्थेयम धर्मपाद व्यवस्थया। फिर कहा युगानाम सप्त, फिर कहा युगस्य 10मो भागा चतुर्विवेक संगुणः क्रमात् कृतयुगादीनाम षष्ठांश संध्यो स्वकः। अब कहता है युगानाम सप्ततिशैका। अब देखिए पंचविध कालानाम ज्ञानम अस्माभिः प्राप्तम तदा अग्रे षष्ठमः काल मानम या भवति तम प्रति गच्छति। स कहा युगानाम सप्ततिशैका मन्वन्तरमिहोच्यते। युगानाम सप्ततिशैका, एक सहितम सप्तति संख्या, अर्थात एक सप्तति महायुगात्मकम भवति मन्वन्तरम। मनु एव तस्य मानम भवति। नाम ग्रहणेन मनु मन्वन्तरम प्रजापति एतेषां पर्यायत्वेन अर्थ समाहारः क्रियते। प्रजापति कुत्रचित् ब्रह्मा इत्यस्य कृते अपि प्रयुज्यते, परन्तु सूर्य सिद्धान्ते प्रजापति मनोः कृते एव प्रयुक्तम्। यदि प्रजापति मानं पृच्छते चेत् तदा मन्वन्तरं पृच्छति इति अभिप्रायः स्वीकर्तव्यः। तदा किं भवति युगानां सप्ततिशैका मन्वन्तरमिहोच्यते। युगानां सप्ततिशैका, एक सप्तति महायुगानां मन्वन्तरमिति संज्ञा। एक सप्तति महायुगानां, महायुगस्य मानं कियद् आसीत् 12 दिव्य वर्षाणि। तावद् मानस्य एक सप्तति संख्या यदि गुण्यते चेत् तदा एक मन्वन्तस्य मानं भवति, एक मनोः मानं भवति, एक प्रजापतेः मानं भवति। युगानां सप्ततिशैका मन्वन्तरमिहोच्यते। कृताब्द संख्या तस्यान्ते संधि प्रोक्तो जलप्लवः। तर्हि एतस्मात् प्राक् संधि संध्यांशमानमपि अस्माभिः गृहीतं। तदा मनोः संधि संध्यांशमानं किं स्यात् इति जिज्ञासायाः समाधानं दीयते। कृताब्द संख्या तस्यान्ते, तस्यान्ते नाम मनोः अन्ते, मनोः अन्ते
मन्वन्तरस्य अन्ते प्रजापतिमानस्य अन्ते किं भवति कृताब्द संख्या तुल्य कृत्युगस्य मानं यद् आसीत् अष्ट अष्टचत्वारिंशत् शतानि दिव्यवर्षाणि मानं भवति कृत्युगस्य तावदेव कृत्युगस्य मानतुल्यमेव मनोः अन्ते संधि मानम्। तर्हि मनोः आदिमे संधि अस्ति न वा इति शंका जाता। यतो हि तत्र उक्तं किताब्द संख्या तस्यान्ते संधि प्रोक्तो जलप्लवः। तत्र किमुक्तं किताब्द संख्या तुल्य अन्ते संधि। यदा एक सप्तति महायुगानाम् अवदित्ति जाता तदा तस्य संज्ञा भवति मन्वन्तरं मनोः प्रजापतिः। तदा किं भवति तदा कृतयुगस्य यानि दिव्यवर्षाणि तानि अपेक्षितानि संध्यामानाय। यतो हि मनोः संध्यांशः संधि संध्यांशः भवति 48 शतानि दिव्यवर्षात्मकानि कृतयुग प्रमाण तुल्यम् अन्ते। तर्हि आदिमे न उक्तम् अन्ते। यथा कृतयुगस्य आदिमे द्वादशांशः अन्तिमे द्वादशांशः अनयोः सम्मिल्य षष्ठांशः। परन्तु अत्र मनोः माने तथा नास्ति। मनो माने मन्वंतर गणनायाम् अंतिमे केवल कृत प्रमाण तुल्यमेव संधि उक्ता न तु। तर्हि षष्ठांश एव संधि इति अस्माभिः गृहीतम्। परंतु अत्र सा नियमः अत्र न घट्यते। एतस्य कृते पृथक्तया नियम। अरे वीआईपी है भैया, इसको एंट्री अलग से दीजिए, इसके लिए लाइन नहीं है। वीआईपी नाम कृते तर्हि पंक्ति नास्ति। यतो हि एषः श्रेष्ठः श्रेष्ठी श्रेष्ठीनां कृते तर्हि विशेषेण। यतो हि भगवत् कृपया अस्ति एतेषाम् उपरि। भगवत् कृपां विना कथम् एषः श्रेष्ठः वा श्रेष्ठी भवितुमर्हति। प्रशासनिक सेवायां सर्वोत्तम पदे एषः अस्ति। अनेनैव कारणेन भगवत् दर्शनमपि एतेषां कृते प्रथमतया भवति। तद् निर्धारितं नियमः नास्ति, परन्तु नियमः अस्ति। स नियमः, यतो हि सः श्रेष्ठः। तर्हि एषः श्रेष्ठः। यतो हि 1सप्तति महायुगानाम् एकं मन्वन्तरं। तर्हि महायुगात् श्रेष्ठः तु अस्ति एव। यतो हि त्रेतादीनां श्रेष्ठः चतुर्युग महायुगात् श्रेष्ठः भवति मन्वन्तरं। नाम मनोः नाम प्रजापति। प्रजापति कदा भवति, मनु कदा भवति, तद विषय उच्यते। युगानां सप्ततिसहैका मन्वन्तरमिहोच्यते। 1सप्तति महायुगात्मकं मानं भवति मन्वन्तरमानम्। तर्हि किताब्द संख्या तस्यान्ते संधि प्रोक्तो जलप्लवः। किताब्द संख्या तुल्य तस्य अन्ते संधि मानं भवति। एतद् प्रोक्तम्। एतद् वारं वारं प्रोक्तं नाम यदा यदा मन्वन्तरं भवति इत्युक्ते 1सप्तति महायुगानां समाहारः यदा यदा भवति तदा तदा कृतयुग प्रमाण तुल्यम अन्ते संधि भवति इति आदिष्टः, इति प्रतिपादितः, प्रबोधितः, श्रुतियांश पुरुषेण प्रबोधितः। तदा जलप्लवः भूमि जलमग्ना भवति। भूमौ सर्वत्रैव जलं प्रसरति। तदा पुनः एकस्य मन्वन्तरस्य समाप्ति यदा भवति
तदा तस्य समाप्ति पश्चात कृत्युग प्रमाण तुल्यम तस्य मनोः संधि भवति जल प्लवत्वं भवति भूमौ सर्व जलमग्ना भूमि तर्हि सर्वत्र जलम 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 अस्ति कुत्रचित् भूदर्शनं न भवति अनेनैव मनोः समाप्ति पश्चात जल प्लवत्वं भवति जलमग्ना भूमि जब भूमि पर जल ही जल हो जाएगा तो फिर होगा क्या फिर कहते हैं ससंधयस्ते मनवः कल्पे गया चतुर्दशः कृतः प्रमाणः कल्पादौ संधि पंचदश स्मृतः अधुना उच्यते ससंधयस्ते मनवः मनवः ससंधये ससंधये नाम तर्हि चतुर्दश तर्हि मनूनां संख्या अपि यत्र उच्यते चतुर्दश मनवः गेया कल्पे चतुर्दश मनवः गेया एकस्मिन् कल्पे एतावत् पर्यन्तं षड् कालमानानि अस्माभिः अधीतानि नक्षत्रमानं सावनमानं चान्द्रमानं सौरमानं दिव्यमानं सद्यैव मनोहमानं प्रजापतिमानम् अधुना सप्तमः कालमानः यः भवति तस्य विषये चर्चा अत्र क्रियते स भवति कल्पः कल्पः कः कल्पः भवति ससंधयस्ते मनवः कल्पे गेया चतुर्दशः चतुर्दश मनवः यदा भवन्ति तदा कल्पः इति प्रतिपादितः तर्हि कथं चतुर्दश मनवः कथं ससंधयः चतुर्दश मनवः यदा भवन्ति तेषां संधि अपि सह भवति संधि सहितानि चतुर्दश मनुमानानि भवन्ति अतः तद् ध्यातव्यम् यदि चतुर्दश मनवः भवन्ति तदा संधि अपि चतुर्दश एव एतावत् पर्यन्तं तु चतुर्दश संधयः भवन्ति इति अस्माभिः गृहीतम् यतोहि अन्तेव संधि भवति अन्ति भवति तदा चतुर्दश मनवः तदा संधि अपि चतुर्दश एव यतोहि संधि मानं तु अन्तेव कृतयु प्रमाण तुल्यमेव कृताब्द संख्या तुल्यमेव पुनः चतुर्दश मनवः गया ससंधयस्ते मनवः कल्पे गया चतुर्दशः कल्पे चतुर्दश मनवः ससंधयः गया कृतः प्रमाणः कल्पादौ संधि पंचदश स्मृतः अतः ध्यानेन चिन्तनीयम् किं कृतः प्रमाण तुल्यः कृतयुगस्य यदमानं भवति तद् तुल्य कल्पादौ संधि आदिमे अपि संधि उच्यते आदिमे नाम चतुर्दश मन्वन्तरेषु अन्तेव संधियुक्ता अतः चतुर्दश संधयः परन्तु आदिमः यः मनु अस्ति तस्य पराक् संधि अपि अस्ति कृत प्रमाण तुल्यम् यथा कृतयुगस्य मानं भवति तावदेव संधि मानम् आदिमे भवति अन्येषाम् आदिमे नास्ति केवल यदि कल्पस्य गणना कुर्मः चेत् तदा आदिमे संधि गणनीया यदि गणना कुत्रपि क्रियते चेत् मन्ये एक मन्वन्तस्य समाप्ति तदा इत्युक्ते किं संधि द्वयं गते वा कथम् आदिमे तु संधि भवत्येव कृत प्रमाण तुल्य संधि तो भवत्येव यदि मनोः गणना यदि क्रियते चेत् तदा आदिमे संधि प्रथमेव गृहीतव्यम् सर्वादौ कृत प्रमाण तुल्यं संधि
तदनंतर मनोः मनो पश्चात मनोः संधिमानम एताब्द संख्या तुल्य एवमेव चतुर्दश मनवः भवन्ति तेषां पश्चात चतुर्दश संधयः। अब देखिए क्या है, 14 मनु हैं और 14 मनुओं की 14 संधियां हैं, परंतु एक संधि ये भी कही कि जब कल्प की आप गणना करोगे 14 मनुओं को मिलाकर एक कल्प बनता है, जिस जो आगे बताएगा कि वो क्या है। तो 14 मनुओं को मिलाकर एक कल्प हुआ और 14 मनुओं के बाद कृतयुग की जितनी संधि हुई, तो इसके आदि में भी एक संधि होगी, अर्थात एक संधि आदि में हुई, मनु हुआ, फिर समाप्ति में एक संधि हुई कृतयुग के जितनी, फिर मनु हुआ, फिर समाप्ति में संधि हुई। सभी मनुओं के पहले अलग से संधि नहीं होगी जैसे सतयुग के मान में हुआ था, आदि में द्वादशांश, अंत में द्वादशांश। यहाँ तो सबके अंत में ही संधि है 14 मनुओं के, लेकिन 14 की गणना करने में पहला जब आएगा उससे पहले ही एक सतयुग के मान की संधि हो चुकी, सतयुग के मान की जितनी संधि हो चुकी होगी। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि एक कल्प में 14 मनु और 15 संधियां होंगी। 15 इसीलिए हुई क्योंकि एक मनु आदि में ही था। इतना ही रखते हैं आज। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति।